आदाब नाजरीन, मैं सैयद आमिर हनीफ, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। आदित्यनाथ और बीजेपी को यूपी में अपनी कामयाबी का यकीन नहीं है, इसलिए इन्होंने मुस्लिम दुश्मनी का सहारा लिया। कम से कम सियासी पंडितों का यही मानना है कि कुछ दिन पहले हरिद्वार में होने वाली धर्म संसद जो ड्रामा संसद में बदल गई, उसी की एक कड़ी थी, जिसमें गांधी के कातिल गोडसे के चाहने वालों और वो अनासिर जो हिंदुस्तानी समाज पर एक बदनुमा दाग बन चुके हैं, इन्होंने मुसलमानों के कत्लेआम के मंसूबे का ऐलान किया और हिंदुओं से कहा कि वो 100 सिपाहियों पर मुश्तमिल एक ऐसा ग्रुप तैयार करें जो 20 लाख मुसलमानों का कत्लेआम कर सकें। इस धर्म संसद में पूजा शकुन पांडे ने कहा कि नाथूराम गोडसे की तरह हम मुसलमानों का कत्लेआम करें और नाथूराम गोडसे की तरह जेल भी जाएं। पूजा पांडे, जिसने गांधी जी स्टैचू पर गोलियां चलाकर जश्न मनाया था, कहा कि अब औरतों के लिए वक्त आ गया है कि वो तलवार उठा लें। हिंदू महासभा की ये वही लीडर है जिसने किसानों के मुतालिबात को मंजूर करते हुए क़वानीन वापस लेने पर नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था कि जिसकी एक बात नहीं, इसका एक बाप नहीं। इसके बयान से ये साबित होता है कि इसे सस्ती शोहरत का शौक़ है और इसके साथ नरसिंह आनंद और आनंद स्वरूप जैसे जहरीले लोग हैं जो चाहते हैं कि मुसलमानों को अगर इस मुल्क में रहना है तो इन्हें नमाज और कुरान तर्क करना होगा। इन्होंने मुसलमानों की दुकानों से किसी भी किस्म की ख़रीदारी का बाइकाट करने का भी ऐलान किया था ताकि माशी कमज़ोरी की वजह से मुसलमान हिंदू मज़हब को कबूल कर सकें। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि ऐसे कई जहरीले लोग आए और इसकी ज़िंदगी इबरत की निशानी है। मुसलमानों की दुश्मनी पर हिंदुओं में शोहरत हासिल करने वाले प्रवीण तुगाड़िया, रुतम्बरी, साक्षी जैसे लोग गुमनामी की गार में जा चुके हैं। आसाम के मुसलमानों को गैर हिंदुस्तानी साबित करने की कोशिशें की जा रही हैं और आसाम के मुसलमान अपने वतन का वक़ार बुलंद करते जा रहे हैं। एक मिसाल नाज़नीन यास्मीन की है, जिसे इसरो ने एक साइंटिस्ट के तौर पर मुंतखब किया है। इसने एमटेक किया, इसे रॉकेट टेक्नोलॉजी से दिलचस्पी है और वो रॉकेट उड़ाना चाहती हैं। इसके इंतखाब पर न सिर्फ आसाम बल्कि पूरा मुल्क खुश है। तेलंगाना के रियासती अक़लियती उमूर मिस्टर के ईश्वर ने उर्दू मीडियम डिग्री कोर्सेज़ की निसाबी किताबों की इशाअत के लिए रियासती उर्दू एकेडमी की सताइश की और कहा कि TRS हुकूमत अक़लियतों की तालीमी और माशी तरक्की के वादे के पाबंद है। अंडर ग्रेजुएट सोशल साइंसेस कोर्सेज़ की निसाबी किताबों की इशाअत रियासत के तमाम कॉलेजेस की लाइब्रेरीज़ को मुफ्त सरबराही इसी सिलसिले की कड़ी है। रियासती वज़ीर आज 23 दिसंबर को अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर एक सादा सी तकरीब में निसाबी कुतुब रियासत के 20 डिग्री कॉलेजेस के ज़िम्मेदारों में तकसीम की। ये किताबें उस्मानिया यूनिवर्सिटी के CBSES निसाब के मुताबिक तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन की तजवीज़ करदा है। इस मौके पर डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस, सुपरिटेंडेंट मिस्टर V कृष्णा, अरशद मुबीन ज़ुबैरी, अताउल्ला जुनैदुल्ला बेग, रज्जब अली पाशा, इरफान अज़ीज़, खुर्रम साहब और असिस्टेंट प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस मौजूद थे। मिस्टर ईश्वर ने मीडिया से खिताब करते हुए उर्दू मीडियम के तलबा को तलक़ीन की कि वो रियासती हुकूमत की जानिब से फ़राहम की जाने वाली सहूलतों से भरपूर इस्तेफ़ादा करें, लाइब्रेरीज़ का सही इस्तेमाल करें। डॉक्टर मोहम्मद गौस ने इस मौके पर रियासती हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर KCR और वज़ीर अक़लियती बहबूद मिस्टर ईश्वर से इजहार तशक्कुर किया कि उर्दू एकेडमी को उर्दू दान तबक़े की तालीमी मक़ासद की तकमील के लिए मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं। रियासती वज़ीर ने इस मौके पर उर्दू मस्कन की ऑनलाइन बुकिंग का भी इफ्तिताह किया। मोती गली खिलवत में 2300 मुरब्बा गज़ अराज़ी पर 2 मंजिला उर्दू मस्कन के ग्राउंड फ्लोर पर ख्वाजा शौक़ हॉल और फर्स्ट फ्लोर पर सालार मिल्लत ऑडिटोरियम तामीर किया गया है, जिसमें 400 अफराद की गुंजाइश है। पुराने शहर में ये उर्दू सरगर्मियों का अहम मरकज़ है। रियासती वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने इस बात का यकीन दिलाया कि एडिटर रहनुमाए दक्कन व चेयरमैन इंडो अरब लीग हैदराबाद जनाब सैयद विक़ारुद्दीन के एतमाद का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर अगर किसी ने इनके साथ फ्रॉड किया है तो वो क़ानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। क़ानून के इंसाफ में देर है, अंधेर नहीं। 22 दिसंबर को वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड सोशल मीडिया के ज़ेर एहतमाम मदीना एजुकेशन सेंटर में जनाब सैयद विक़ारुद्दीन की ताज़ियाती जलसे से वो खिताब कर रहे थे। इन्होंने जनाब सैयद विक़ारुद्दीन की मिली और सहाफ़ती खिदमात को मुतासिरकुन अल्फाज में ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि विक़ार पाशा को अपना बड़ा भाई मानते थे। वो इंतहाई मुखलिस शरीफ इंसान थे, हर एक के दुख दर्द में शरीक रहते थे। इन्होंने अपने आप को फ़लस्तीनी काज के लिए वक्फ़ कर दिया था।
آخری لمحے تک بھی انہیں فلسطین کی فکر تھی۔ جناب محمد محمود علی نے کہا کہ وقار صاحب کی علالت کے دوران ان کے ساتھ اگر کچھ غلط ہوا ہے، جیسا کہ انہیں خبر مل رہی ہے، تو وہ ضرور کارروائی کریں گے، مگر اس کے لیے وقار صاحب کے ارکان خاندان کو صبر و تحمل کے ساتھ منصوبہ بند اور باقاعدہ طریقے سے کارروائی کے لیے پیش رفت کرنی ہوگی۔ تلنگانہ کی پولیس مستعد ہے اور کوئی فریبی اس کی جال سے نہیں بچ سکتا۔ اس تعزیتی جلسے سے عزیز پاشا، سابق MP ظہیر الدین علی خان، عثمان الحاجری، ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز نے بھی مخاطب کیا۔ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے 20 سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نان کیڈر رتبے کے عہدیداروں کو ترقی دیتے ہوئے انہیں IPS کا درجہ دیا گیا ہے، جس میں ایک مسلم خاتون IPS شیخ سلیمہ بھی شامل ہیں۔ شیخ سلیمہ کا تعلق کھمم ضلع کے چنتا کانی منڈل کاکومٹلا گڑم گاؤں سے ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سلیمہ 2007 میں گروپ امتحان کے ذریعے DSP منتخب ہوئی تھی۔ آج کے بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔